नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला हूँ। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने लगभग 20 वर्ष पूर्व अर्थात लगभग वर्ष 2003 के आसपास एक संस्था बनाई जिसका नाम था आस्था। दी सेंटर फॉर जीरियाट्रिक मेडिसिन, एक ऐसी संस्था जो वृद्धावस्था और वृद्धों के स्वास्थ्य पे काम करती है एंड पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल, ऐसे वृद्ध जो टर्मिनली इल हैं, जिनके जीवन में अब 3 महीने से कम का समय बाकी है, उनकी भी देखभाल करती है। एंड हॉस्पिस, हॉस्पिस का मतलब है प्राण, प्रणय, आश्रय, एक ऐसा घर जहां जीवन के अंत समय के 3 महीनों को मेडिकल केयर के साथ बिताया जा सकता है। जब मैंने अपना जीरियाट्रिक मेडिसिन की सोच अपने टीचर्स को, घर वालों को, दोस्तों को, मित्रों को बताई थी, तो सब लोगों ने इसको बहुत एक शौक की तरीके से लिया था कि पागल हो गए हो, इसीलिए पढ़ाया था, ये क्या सोच रहे हो, कुछ कायदे का काम करो। राष्ट्रपति जी को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को एक बहुत ही डिटेल पत्र लिखा कि मैं कौन हूँ, जीरियाट्रिक मेडिसिन क्या है, हमारे देश में वृद्धों की आबादी कितनी है, हमारे देश में किस स्पीड से वृद्धों की आबादी बढ़ रही है, क्यों जीरियाट्रिक मेडिसिन की ज़रूरत है, क्यों उसको मेन स्ट्रीम में लेना चाहिए। फिर एक दिन पुलिस के 2-3 लोग आते हैं, बोले मैं हम राजभवन से आए हैं और परसों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लखनऊ आ रहे हैं दौरे पे और राजभवन में उन्होंने आपको याद किया। फिर उन्होंने मुझको 35 मिनट का समय लखनऊ राजभवन में दिया, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और मैं बहुत ही डिटेल्ड अपना प्रपोजल बना करके ले गया था। उन्होंने एक एक बात समझी और मुझसे मेरा प्रोजेक्ट लिया और मुझको उन्होंने प्रॉमिस किया कि डोंट वरी यंग मैन एंड वी विल जस्ट डू समथिंग फॉर यू। अब मेरे इस महानगर के सेंटर में करीब 60 लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ रह रहे हैं और 60 ही लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी कारण से किसी विकलांगता का शिकार है। धीरे धीरे इस ब्रांच को, मेरे काम को रिकॉग्निशन मिलने लगी। 150 से 200 अवार्ड्स ऐसे होंगे जो हम लोगों को, हमारी संस्था को और मुझे वृद्धों से रिलेटेड काम को करने में मिले। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, वयोश्रेष्ठ सम्मान, दिल्ली बुला के भारत सरकार ने वो भी हमारी संस्था को और मुझे दिया है। मैं गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि 2 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझको राज्य परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया गया है। मैं अपने 20-22 साल के एक्सपीरियंस से आपको कुछ 1-2 केसेस शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक बाबूजी हैं, उनको आपको देखना है, तो हमारी टीम गई, मैं भी गया। मैं घुसा तो बहुत ही आलीशान घर था और समझ में आया कि वो उस घर के मुखिया और बड़ा उनका नाम था। और जैसे ही हम बाबूजी के कमरे की तरफ जाने लगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि उसमें कोई जीवित व्यक्ति तो रह ही नहीं सकता। और पता लगा कि कई महीनों से उसी में सुसु होती थी, उसी में पॉटी होती थी, कोई खाना ले जाके रख देता था, कोई हाइजीन नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई उस कमरे में नहीं जाता था। और फिर उस तरीके से हम लोगों ने उनको इवैक्यूएट करके अपनी संस्था में लाए और जो कर सकते थे किया। आंतों का कैंसर निकला, फिर आगे जाके वो नहीं रहे। मेरे लिए बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। मैंने यही सीखा कि दवा, इलाज, मेडिसिन, रुपया, पैसा एक तरफ है, थोड़ा सा समय, थोड़ी सी अच्छी बात, थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ा सा आपके बुजुर्ग को ये लगे कि हाँ भाई ही है, ही वॉन्ट्स टू लिसन टू मी, ही इज विद मी, मैं इससे अपनी बात शेयर कर सकता हूँ, इसमें एक असीम खुशी की प्राप्ति होती है। और जब एक बुजुर्ग आदमी आपका हाथ चूमता है, आपको आशीर्वाद देता है, आपको गले लगाता है, इतना एनलाइटनमेंट अंदर से होता है कि भाई जीवन में जिस दौड़ में हम सब लोग लगे हैं उसका अंत क्या है, क्या हम सामान लाए हैं, क्या हम चीज़ अपने साथ ले जाएंगे।